वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी बड़ी घटनाएं इस महीने में आपके जीवन में घटित होंगी, कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। आपके प्रथम भाव में राशि के स्वामी सूर्यदेव ही गोचर करेंगे, हालांकि 16 सितंबर को ये ट्रांजिट करेंगे, द्वितीय भाव में आपके चले जाएंगे। केतु शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र थर्ड हाउस में जाएंगे। वही यदि हम बात करें शनिदेव की तो आपके सप्तम भाव में वक्रीगत अवस्था में ये गोचर करेंगे पूरे महीने। राहु आपके अष्टम भाव में, देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, वही मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध और चंद्र की युति आपके 12वें भाव में रहेगी जब 1 सितंबर की शुरुआत होगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस महीने में आपके स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, सूर्यदेव आपके लगन में विराजमान है तो नो डाउट आपके लिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है ना, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से यदि आपकी एज 30+ है तो यहाँ पर थकान, आलस्य आप महसूस करेंगे, ज्वाइंट पेन हो सकता है, आप रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से जुड़ी हुई समस्या, इम्यून सिस्टम की समस्या, क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि वक्र दृष्टि पड़ रही, तो अपने हेल्थ को लेकर तो देखिए आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इस पूरे महीने में कोई मेजर इशू आए ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखकर चलिएगा। अगर आपकी शनि की दही दशा चल रही होगी या शुक्र की दशा में होंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आपको होगी। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन की। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, यह समय सुख साधनों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इस महीने में पुराने समय में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, चाहे वो प्रॉपर्टी में किया हुआ था या आपने मकान वगैरह में किया हुआ था, तो उस निवेश का अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। यह महीना भूमि, भवन, वाहन के परचेजिंग के लिए भी बहुत शानदार रहेगा। इस महीने में भौतिक सुख सुविधा में आपके वृद्धि होगी। आप अपने घर का रेनोवेशन वगैरह कराने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही कोई जमीन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यदि आप कार्य ही कर रहे हैं तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, जमीन से जुड़े हुए कार्य। साथ ही इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह भी आप अपने घर में करवाने वाले हैं जिस पर आपका खर्चा होगा, तो ये बढ़िया है, अच्छी स्थिति है। सुख साधनों में वृद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि चौथे भाव में जब मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अपनी 8वीं, तो घर परिवार पर पैसा आपका खर्च होता नजर आएगा, तो सुख सुविधा घर परिवार के लिहाज से अच्छा है। थोड़ा सा मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो वाद विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, तो अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो संतान की स्थिति इस महीने अच्छी रहने वाली है। संतान के प्रति आपकी एनर्जी भी रहेगी क्योंकि मंगल की दृष्टि भी धनु राशि पर पड़ रही है आपके पंचम भाव में, तो इस महीने में संतान जो होगी आपकी, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। संतान की केयर करते आप नजर आएंगे, संतान के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, उन पर पैसा खर्च करेंगे, तो उनके करियर को लेकर, संतान को लेकर स्थितियां बेहतर है। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, जैसे कि 18+ है, तो उनके साथ में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी जो सोच है वो उनके साथ में उनकी सोच ना मिले, तो इस तरीके का रहेगा। लेकिन संतान की स्थिति कुल मिलाकर बढ़िया दिखाई दे रही है। वही प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामले के लिहाज से इस पूरे महीने में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आपका जो नेचर रहेगा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर होंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कलह की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान आप देने वाले हैं, ठीक है। आप चाहेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपके हिसाब से चले, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन ठीक है। इसके साथ ही कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। 18 सितंबर 2024 से पहले आप नए प्रेम में पड़ सकते हैं, आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रेम संबंध के लिहाज से यह महीना सामान्य हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए, सिंह राशि वालों, बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, तरक्की होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए आप सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या टेक्निकल फील्ड कोई भी हो सकता है, उससे रिलेटेड अगर आपका काम है तो इस महीने में आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही कस्टमर्स जो आपके हैं वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे, तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। सर्विस बहुत अच्छी आप प्रोवाइड कराएंगे अपने कस्टमर्स को, तो ये बढ़िया है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट वगैरह की तलाश में हैं तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों आपको प्रयास करना चाहिए। 18 सितंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियां ज्यादा बेटर रहेंगी।
नए बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो नए बिजनेस की शुरुआत आप 16 सितंबर 2024 के बाद कर सकते हैं, आपके लिए वहां पर लाभकारी समय रहेगा। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिछले समय में यदि आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट अगर आना है तो बेहतर रहेगा। साथ ही अगर आप नई नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। विशेष तौर पर आपको मेडिकल लाइन के अंदर बहुत अच्छा आप करते नजर आएंगे, टेक्निकल फील्ड के अंदर भी आप बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए अगर हम स्टूडेंट विद्यार्थियों की बात तो विद्यार्थियों के लिहाज से भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यह महीना आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। यहाँ पर कमीशन से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए कैरियर यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, रुके हुए कार्य बनने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। वही यदि हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान इस पूरे सितंबर के महीने में जो मनी का फ्लो है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपको भूमि भवन वाहन से धन प्राप्त होता नजर आएगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है, यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। वही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा कला से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 18 सितंबर के बाद बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, थोड़ा सा भावुक होने से आपको इस महीने में बचने की आवश्यकता रहेगी, जो हमारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अगर लंबे समय से शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रु इस समय अवधि के दौरान इस पूरे एक महीने में आपके सामने टिकने वाले नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ रही है, कर्जे लगातार होते चले जा रहे हैं लेकिन आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, इस महीने आप तैयार रहिएगा। आपको कोई ना कोई अवसर मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिससे आप लोन से बाहर निकल सकते हैं, कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। तो यह स्थिति बहुत ही बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सिंह लग्न और सिंह राशि के ऐसे जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, आप प्रिंटिंग का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आर्ट से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा है, आपको लाभ देने वाला होगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद और बेहतर परिस्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। वही विदेशी भूमि से अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं सिंह लग्न या सिंह राशि के, तो थोड़ी सी यहाँ पर चुनौतियां आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। विदेशी भूमि में कार्य क्षेत्र को लेकर आपको परेशानी होगी अगर आप विदेश में रह रहे हैं। वही इस पूरे एक महीने में पिता के साथ में आपके संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। और सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप धार्मिकता से, धर्म कर्म को छोड़कर और आप इलीगल कामों में जाते हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो धर्म के विमुख होकर अगर आप काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स और चुनौतियां आपके सामने यहाँ पर बनी रहेंगी। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो 16 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। ईगो, अहंकार के कारण अथवा बिना किसी बात के भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी बातें बन जाएगी। थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं से पति पत्नी में अलगाव, डाइवोर्स के योग बन जाएंगे। लेकिन 16 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा होगा, जहां से जीवन साथी का सहयोग भी और सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, इस समय अवधि के दौरान इस पूरे एक महीने में आप देखेंगे कि रिसर्च के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना शानदार रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अकाउंटेंसी के काम, रिसर्च के काम या एनालिटिक्स से जुड़े हुए जितने भी काम है उसमें आपको सफलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं सावधानी इस महीने में क्या रखनी है। पहली बात तो यह रखनी है कि अपने स्वास्थ्य का, अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके चरित्र पर या आपके ऊपर स्वयं आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई लांछन लगे। दूसरी स्थिति क्या करना है कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को पैसे को कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसको सोच विचार कर खर्च कीजिएगा। किसी व्यक्ति के कहने पर अचानक से अपना बल्क में उठा के पैसा कहीं शेयर मार्केट या किसी भी व्यक्ति को दे मत दीजिएगा। बहुत जांच पड़ताल कीजिएगा, उसके बाद ही आप कीजिएगा। तीसरी स्थिति कि धर्म के साथ जुड़े रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा अगर करनी है तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर यहां पर रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पूरे महीने भर आप करते रहे तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही तीसरा उपाय और कर सकते हैं कि पिता के साथ संबंधों को बेहतर करें, क्योंकि जब पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, पिता आपके खुश रहेंगे तो आपका सूर्य ऑलरेडी बहुत अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी